फाइनली चेहरे की खुशी बता रही है कि हमारे को टाइगर दिखा और है। जो टाइगर हमें दिखा है वो है डॉन ऑफ दुधवा नेशनल पार्क, द ग्रेट गब्बर। और इससे बड़ा टाइगर पूरे दुधवा नेशनल पार्क में नहीं है। आप देख सकते हैं इसका साइज। ये है बाहुबली ऑफ दुधवा नेशनल पार्क। मैं पहुंच गया हूं अपनी अकोमोडेशन पे, जो कि है ये सी, कितनी प्यारी लग रही है। दिस इज़ वन विश्राम गृह। ढूंढ हम टाइगर को रहे थे और जैसे ही हमने फॉरेस्ट चेक पोस्ट क्रॉस करी, तुरंत जंगल में से निकल के आया ये गैंडा। ये देख लो, ये मेरा स्टे है और इस दीवार के उस तरफ ये पूरा कोर एरिया है जहाँ पे सफारी होती है और टाइगर वाइगर इसी में ही होता है। देख लो, ये पूरा कोर एरिया है। सो गाइस, एट लास्ट 1 घंटे के बाद, 2 घंटे है ना, 2 घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए हमारी मंजिल पे। सामने देखिए, वेलकम टू दुधवा टाइगर रिजर्व। और ये है सोहेली रिवर, जिसमें भर भर के मगरमच्छ होते हैं। यहाँ पक्का कहीं ना कहीं मगरमच्छ पड़ा होगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाना वो वाला स्पॉट। और इसी के से थोड़ा सा आगे घर है अपने बिली अर्जुन सर का, टाइगर हेवन। पानी कम है अभी, है ना। कितनी प्यारी जगह है। जितनी बार आओ उतना ही कम है। जितनी बार आता हूँ लगता है कि बस पहली बार ही आ रहा हूँ। मतलब इस टाइप का सीन है। इतनी प्यारी जगह है। सामने देखो, और ये मेन गेट है। इसके बाद पूरा दुधवा नेशनल पार्क शुरू हो जाता है। दिस इज दुधवा नेशनल पार्क कैंपस एंड हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। पहला हक एनिमल्स का है, तो बंदर को क्रॉस करने देते हैं। इसको नहीं करेंगे। दुधवा टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे कहीं पे भी टाइगर कभी भी दिख सकता है आपको। तो ऐसा नहीं है कि सफारी पे दिखेगा, क्योंकि ये पूरा जंगल ही है। एंड ये एक और रूट खुला है जिसपे अब सफारी होती है, जहाँ पे ये बच्चे हैं। तो मैं पहुँच चुका हूँ कैंपस के अंदर, और मेरी गाड़ी तो अंदर जाती है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे सालवन विश्राम गृह में। तो ये है हमारा वन ऑफ द बेस्ट कैंपस, जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, प्यारा लगता है। दिस इज दुधवा कैंपस, और ये यहाँ का इंटरप्रिटेशन सेंटर है, सोहेली इंटरप्रिटेशन सेंटर। तो अभी गाड़ी सीधी लेके चलते हैं, सामान क्योंकि वहीं पे निकालेंगे। और वो रहा हमारा स्टे, सालवन विश्राम गृह। और ये रास्ता है जहाँ से सफारी शुरू होती है। पीछे बिल्कुल कोर ही है। तो जो लोग मुझे कहते हैं कि आवाज़ें कैसे आती हैं, वो ऐसे आती हैं आवाज़ें, क्योंकि ये है आपका कोर एरिया और उसके जस्ट पास में है ये बंगलो। ऐसे आती है। तो अभी हम इसमें स्टे करेंगे। सो गाइस, फाइनली आफ्टर 2 hours ऑफ ड्राइव फ्रॉम पीलीभीत टू दुधवा टाइगर रिजर्व, मैं पहुंच गया हूं अपनी अकोमोडेशन पे, जो कि है ये सी, कितनी प्यारी लग रही है। दिस इज़ वन विश्राम गृह, साल विश्राम गृह भी इसको बोलते हैं। 1908 में बना था, पूरा बंगलो है। इसमें सारे VIPs जो होते हैं वो यहीं पे रुकते हैं। एंड ये है यहाँ पे कोर एरिया, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वरना आप लोगों को ये अब पता है कि अब बताना पड़ता है। पहले क्या होता था, पहले मैं ब्लॉग बनाता था, बट अब लोग बाग पूछेंगे कि भाई कॉल कहाँ से आई, क्या आई रात को, तो उसलिए अब सारा कुछ बताना पड़ता है। ये देख लो, ये मेरा स्टे है, और इस दीवार के उस तरफ ये पूरा कोर एरिया है जहाँ पे सफारी होती है और टाइगर वाइगर इसी में ही होता है। देखो, ये पूरा कोर एरिया है। चांद टूट चुकी है इस बार, सो आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ सेफ कि ऊपर जाना चाहिए। देखो, ये एरिया है। अभी दिन में भी यहाँ पे इतना डर लगता है, और लोग दिन में भी, मतलब माहौल ऐसा है कि ना ही आओ तो ठीक है। और ये पूरा वेटलैंड और वो सब एरिया है जहाँ पे सफारी होती है। हाउ गुड दिस प्लेस इज। कोर एरिया, जंगल जहाँ पे टाइगर होता है, एंड जस्ट बाजू में ओल्ड FRH।
जिसके अंदर मैं स्टे कर रहा हूँ। तो मैं अभी जस्ट यहाँ पे पहुँचा ही हूँ, अभी थोड़ा सा फ्रेश हो लेता हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ सफारी पे। बाकी अगर कुछ भी बढ़िया हुआ दिखाने लायक तो दिखाऊंगा। हाँ सॉरी, अपना रूम तो दिखाना ही भूल गया। सो जैसे आप ये गेट खोलोगे, ये गेट है, गेट से जैसे आप अंदर आओगे तो यहाँ पे बैठने का अरेंजमेंट है। यहाँ पे आप अपना सामान वामान रख सकते हो। देयर एम्पल्स ऑफ स्टॉक स्विच, तो आप अपने कैमरा वैमरा गियर चार्ज कर सकते हैं। बट ये सबको तो मिलता नहीं है, बट अगर कोई है तो कर सकता है। ये दो रूम है, एक रूम हमारे पास ये भी है और एक रूम ये है। मैंने यहाँ पे इसको रख लिया है क्योंकि मुझे फ़ोन वोन चार्ज करना है, कोई स्टैंड नहीं है। एंड दिस इज़ द बेड, AC वेसी सब लगे हुए। सो दिस इज़ माई अकोमोडेशन इन साल विश्राम गृह। वी आर गोइंग ऑन आवर फर्स्ट सफारी इन दुधवा नेशनल पार्क। टाइम जो है वो 3:25 हो गए, 5 मिनट बचे। गाड़ी हमारी ऑलरेडी वहाँ पे लगी हुई है। ये हमारा स्टे है जहाँ से हम निकले, तो अभी फटाफट वहाँ पहुँचते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। कम। तो हमारे साथ नेचुरलिस्ट हैं, क्या नाम है भैया? अनीश भाई है हमारे नेचुरलिस्ट, और गगन है हमारे पायलट। तो सुबह कितने टाइगर दिखे? सुबह सर मॉर्निंग में एक टाइगर दिखाई दिया, लेकिन दुधवा का जो मेन टाइगर जिसका नाम गब्बर है जी, वो दिखाई दिया बाकेताल प्लेस पर। अच्छा। और उसी की ज़्यादा साइटिंग का चांसेस शाम को है बाकेताल प्लेस पर। बाकी इसके अलावा जो है और भी प्लेस है काफ़ी अच्छे अच्छे, जैसे कि हमारा ठंडी रोड वाटर होल भी है। यही तो जा रहे हैं हम, ठंडी रोड जी सर। सो गाइज, हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है उसके हिसाब से अनीश भाई हमारे को लेके जा रहे हैं ठंडी सड़क, जहाँ पे गब्बर कई बार पानी में लेटा हुआ मिल जाता है। उसी की टेरिटरी है ना ये जी। गब्बर का जो ये मेन प्लेस है, फेवरेट रूट गब्बर का यही है। अच्छा जी। जो नॉन टूरिज्म में अगर चला जाता है, नॉन टूरिज्म से जब रिटर्न करता है तो इसी रूट से रिटर्न करता है। तो सुबह जो टाइगर की साइटिंग हुई है वो इसी पर्टिकुलर एरिया में हुई है, यहीं पे कहीं टाइगर बैठा हो। ये है यहाँ का फेवरेट स्पॉट बाकेताल, जहाँ पे गब्बर रूल करता है। गब्बर के अलावा यहाँ पे सीजर फीमेल भी है अपने बच्चों के साथ। तो हम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं कि यहाँ कहीं पे भी टाइगर हमें दिख सकता है। अर्ली मॉर्निंग साइटिंग भी गब्बर की इसी तालाब में हुई थी, जो कि ये पानी का सोर्स आप देख रहे हैं। ये है मेन स्पॉट बाकेताल का, मतलब यहाँ से। इस बार एलिफेंट आए अभी या नहीं आए? कई बार आए और आके चले भी गए। अभी है कोई ग्रुप? मॉर्निंग में साइकिल हुई एलिफेंट की। अच्छा, ये बाकेताल का वॉच टावर है। अगर ऊपर से चढ़ के कुछ देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। बट हमारे हम लोग अभी जंगल को स्कैन कर रहे हैं। हाँ, पानी के जो प्लेसेस उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है, हम उन जगहों पर पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद तो। अनीश जो अभी बता रहा था स्कैनिंग, वो होती है कि आप हर उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे टाइगर या तो सुबह दिखा होता है या टाइगर दिखने की संभावना होती है। वैसा ही एक स्पॉट ये है जहाँ पे टाइगर की अक्सर साइटिंग होती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो टाइगर पानी के आसपास मिल सकता है। टाइगर इसको तो क्रॉस करके चला जाता होगा ना? कई बार वो सामने वाला जो कहीं का एरिया है ना, हाँ, वहाँ टाइगर बैठा होता है। अभी लगभग पिछले मंथ की बात है। हाँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, सामने टाइगर बैठा हुआ झाड़ी में। ओके। और वो मेरे को देख रहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं वो दिख रहा टाइगर। हाँ, और मैं काफ़ी देर यहाँ वेट करता रहा। हाँ, सामने से एक गाड़ी ने पूछा क्या दिख रहा, मैंने कहा कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, और एक गाड़ी आई, वो मेरे पीछे खड़ी हो गई। हाँ, क्रोकोडाइल सामने दिख रहा था। उसने बोला अनिल भाई आप गाड़ी हटा लीजिए, मेरा फोटो क्रोकोडाइल का लेना है। मैंने कहा ठीक है। हाँ, मैंने गाड़ी घुमा के और ऐसा डाला होगा, हाँ, वो टाइगर को लगा कि मेरी तरफ आ रहा। गाड़ी हट गई है ये। अच्छा, निकल आया। मेरी वाली जो गाड़ी हटी, वो तुरंत टाइगर बाहर आ गया। अरे वाह, उसको पीछे वाले को बहुत अच्छा दिख गया। कौन सा टाइगर की टेरिटरी है ये आपका गुल्ली घाट मेल फीमेल। अच्छा, इस पे जो है गुल्ली घाट फीमेल है, उसके 4 कप्स हैं। दिखते हैं अभी चारों बच्चे? जी। और आपका स्कार फेस है। अच्छा, स्कार फेस भी आजकल इधर है? स्कार फेस भी है। दूसरा आपका जो मेहमान खेड़ा से पकड़ के आया है ना, हाँ, वो भी टाइगर है इधर ही। वाह।
इसी एरिया में लगभग 6 टाइगरों की साइटिंग है। अच्छा, इस पर्टिकुलर बेल्ट पे? हाँ, इसमें क्योंकि जो फीमेल है उसके 4 कप्स हैं। तो ये अभी भी पांचों इकट्ठे दिखते हैं? हाँ, पांचों इकट्ठे भी दिखते हैं, अलग अलग भी दिखे हैं। अच्छा, सब अडल्ट तो कम दिखे हैं। हाँ। अलग अलग ज़्यादा दिखे हैं, जिसमें हमारा एक रॉकी टाइगर है। हाँ। मेल टाइगर उसी का। हाँ। वो जो रॉकी टाइगर है वो काफ़ी बोल्ड टाइगर है। हाँ। उनको नहीं दिखा था क्या? अब निकला हो, हो सकता है अब निकला हो। हेड डाउन है सर, हेड डाउन। ढूंढ हम टाइगर को रहे थे और जैसे ही हमने फॉरेस्ट चेक पोस्ट क्रॉस करी, तुरंत जंगल में से निकल के आया ये गैंडा, जो कि टैंक ऑफ दुधवा के नाम से भी फेमस हैं। अभी 5 गैंडों को बाहर छोड़ा गया है, जो कि अब जंगल में आज़ादी के साथ घूमते हैं। यह उनमें से ही एक मेल गैंडा है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। दुधवा में अगर आपको गैंडे की साइटिंग हो जाए तो आप अपने आप को बहुत खुशनसीब समझिए, क्योंकि यह इस जंगल के हिसाब से बहुत ही कम संख्या में बाहर छोड़े गए हैं। तो यह साइटिंग टाइगर से भी ऊपर की साइटिंग है, अगर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाए। वाटर पॉइंट है चार्जर रोड पे। इस पे देखो कोई टाइगर या कोई बड़ा जानवर बैठा है। वहाँ पे जहाँ चिड़िया है वहाँ पे मार्किंग है पूरे पे, देख रहे हो? मतलब उसने बैठ के पानी पिया और जब उठा है तो पानी के निशान लगा हुआ है। सारी गाड़ी इधर आ गई है, अभी तक किसी को भी कोई साइटिंग नहीं हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी हमने थोड़े से पकौड़े ले लिए खाने के लिए, ये देखो, और बाकियों को भी खिला दिए। तो अभी हम यहाँ से चलेंगे और अपनी सर्चिंग दोबारा से चालू करेंगे। चलो लेट्स गो। उल्टा पुल्टा कर लिया। अब अनीश भाई चलाएंगे गाड़ी और गगन भाई करेंगे टाइगर स्पॉटिंग। तो अब देखो किस्मत क्या हमारी चेंज होती है। लेट्स सी। अभी बहुत टाइम है, जैसे भी जो कुछ होगा आप लोगों को पता लगता रहेगा। एंड वी आर गोइंग फ्रॉम दिस सलूकापुर, और ये है यहाँ की शॉप जिसके ऊपर पकौड़े मिलते हैं। अगर कभी भूखे वूखे आओ तो यहाँ पे खा लेना। तो अब हमारा दोबारा से शुरू हो गया काम ढूंढने का टाइगर को। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम पहुंच गए बांके ताल, जहां पे कि गब्बर बैठा हुआ था। सो गाइस फाइनली चेहरे की खुशी बता रही है कि हमारे को टाइगर दिखा है। ये इस पैच में जो ये घास वाला पैच है, अभी आपने जो अभी क्लिप दिखाऊंगा आपको, उसमें वो लेटा हुआ है। उधर पे उठता है, जैसे ही गाड़ियाँ देखता है फिर दोबारा से सो जाता है। तो जस्ट मेरी उंगली है उसके जस्ट सामने ही है। तो अभी वेट कर रहे हैं, कभी भी उठ के आ सकता है। तो नाउ इट्स वेटिंग गेम, टिक 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 चल रहा है। जैसे ही टाइगर इस तरफ आएगा तो फिर आप लोगों को अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाएंगे। शाम के 6 बज गए थे और हमारी सफारी में सिर्फ 40 मिनट का समय ही शेष था। अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि गब्बर उठे और हमारी जिप्सी की तरफ आना शुरू करे। मैंने बहुत परफेक्ट लगाई थी, सलमान के चक्कर में आ गया अपना गया। वरना मुझे तो पता है ना, मैं यही करता हूँ। 6 बजे का टाइम दिया था, याद हुआ? 6 बजे का टाइम दिया था, 6 बजे दिखेगा। और आखिरकार गब्बर उठा और सीधा घास में चलता हुआ रोड की दूसरी तरफ जाने लगा। आगे ले लो। और फिर वो पल आया जिसमें गब्बर सीधा रोड पर चलकर हमारी जिप्सी की तरफ आ रहा था। बट हमारी जिप्सी से आगे 2 गाड़ियां और थी, जिनकी वजह से हम इसको प्रॉपर शूट नहीं कर पा रहे थे। जैसे तैसे इसका वीडियो लिया है। बट आप देख सकते हैं कि क्या ही ज़बरदस्त टाइगर ये है। ये है गब्बर,
डॉन ऑफ दुधवा नेशनल पार्क, जहां पे इससे बड़ा टाइगर अभी कोई भी नहीं है। टाइगर ने चलना है। अरे चला लो गाड़ी, टाइगर चल जाए। बैक कर लो, पीछे चल चलेगा यार, चलेगा। और हम सबके हाल मिट्टी हो गई और दिखा गब्बर, बट 2 गाड़ी वालों ने बहुत दिमाग खराब किया है। बताऊंगा कहानी, अभी आ गए कैंपस में।